हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा लास्ट जो वीडियो हमने देखी थी वो हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन तक पढ़ा था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बता भी दिया था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन बेटा एक स्पेशल टास्क को लेकर होता है, ऑफिशियली पर्पस से होता है, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए होता है। ठीक है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेटा ये ऑफिशियली नहीं होता है, ये जनरली वैसी कम्युनिकेशन नॉर्मली बातचीत जो हम करते हैं वैसी बातचीत के लिए होता है, ये अनऑफिशियली होता है। ठीक है, इसमें कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट नहीं होता, पर्टिकुलर एक मैटर नहीं होता, पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं होता और ना ही कोई एक स्पेशली टास्क होता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को बेटा हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, अंगूरी लता। यानी कि कहने का मतलब क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा एक तरीके से अंगूरी चाल की तरह होता है, एक गुच्छा होता है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं। पर्टिकुलर देखो, मैं अगर आपको एक कंसेप्ट में लेके चलूँ कि इसका मतलब क्या होता है, तो देखो इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन जो हमारा होता है बेटा, ये एक तरीके से एक गुच्छा होता है। जैसे ये एक व्यक्ति है ए नाम का, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, ठीक है, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे मतलब यहाँ पर क्या एक पर्टिकुलर चैनल नहीं होता। जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन एक फ्लो लाइन होती है टॉप टू बॉटम। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। यहाँ पर बेटा एक पर्टिकुलर चैनल होता है, लेकिन यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में पर्टिकुलर चैनल नहीं होता है। एक ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी हम इसको, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जिसे कहा जाता है अंगूरी लता, मतलब एक अंगूर के गुच्छे की तरह होता है, मतलब कोई भी किसी के साथ बात कर सकता है। यहाँ पर ये टॉप टू बॉटम होता था, मतलब फॉर्मल में अगर ए को ई तक बात पहुंचानी है तो किसकी हेल्प लेगा, पहले बी की बी, सी की सी, डी की, फिर तब जाके बात पहुंचती थी। लेकिन यहाँ पे तो एक व्यक्ति बात कर रहा है, सबके पास वो बात पहुंच रही है, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे पर्टिकुलर कोई टास्क नहीं होता, अनऑफिशियली होता है ये। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं फीचर क्या है। चलो पहले फीचर की बात अगर हम करें तो सबसे पहला जो फीचर आता है बेटा वो आता है फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशन। कहने का मतलब क्या होता है कि दिस कम्युनिकेशन इज बोर्न आउट ऑफ सोशल रिलेशन विच मीन्स दैट इज बियॉन्ड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नो सुपिर, देखो यहाँ पर पता है क्या, एक सोशल रिलेशन मतलब कहने का मतलब क्या है, हम जब बैठे हैं एक समाज की तरह जुड़कर बैठे हैं, यहाँ पर कोई मतलब किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, नो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन फिगर्स देयर, मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कोई रिलेशन नहीं होता किसी का किसी से। यहाँ पर सब एक अनऑफिशियली तरीके से बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर दो तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। थ्रू दिस कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्क एंड इंडिविजुअल कैन बी कलेक्टेड, मतलब यहाँ पर इस कम्युनिकेशन से जो भी किसी काम की इन्फॉर्मेशन होती है, किसी काम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होती है, एक वो, और एक इंडिविजुअल की कोई बातचीत होती है, वो दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। थर्ड आता है बेटा अनसर्टेन पाथ, यहाँ पर कोई प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर एक पाथ नहीं होता है, कोई जरिया नहीं होता। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर फॉर्मल में तो एक प्रिस्क्राइब पाथ होता है, रास्ता होता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा प्रिस्क्राइब पाथ नहीं है, कोई किसी को दे रहा है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर एक देता है, सभी के पास पहुँच जाती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कोई प्रिस्क्राइब पाथ यहाँ नहीं होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ रूमर एंड डिस्टोर्शन, यहाँ पर एक जो रूमर्स होता है, मतलब आपस में विरोध की भी भावना हो जाती है कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई अपनी क्या राय देता है, कोई किस तरह की बात करता है, कोई किसी की बात से सहमत नहीं होता। तो यहाँ पर विरोध होने की और आपस में भेदभाव होने की भावना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर फॉर्मल में तो क्या है, एक ही व्यक्ति जो देगा डिसीजन वही देगा, वही बी पहुँचाएगा, बी सी को पहुँचाएगा। और यहाँ पे तो क्या है कि कोई व्यक्ति किसी को अपने अपने आइडियाज़ बना रहे हैं, अपने अपने डिसीजंस दे रहे हैं, अपनी अपनी बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्विक रिले। यहाँ पर क्विक रिले क्यों मिल जाता है, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एक न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, ये कम्युनिकेशन ऐसी होती है, एक आग की तरह फैल जाती है। ठीक है, नॉट ओनली दिस, पीपल स्टार्ट एडिंग समथिंग ऑफ देयर ओन विच समथिंग चेंजेस द रियल मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये कम्युनिकेशन ऐसा होता है, एक व्यक्ति बोलता है और एक आग की तरह फैलती है, और उसको मतलब क्विक रिले मिल जाता है। ठीक है, मतलब क्विकली वो बात पहुंच जाती है हर जगह तक और उस बात को आगे तक पहुंचा दिया जाता है। कह रहे बैरियर्स
टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कह रहा है कम्युनिकेशन कई बार बातचीत करते समय बैरियर्स का मतलब होता है बेटा बाधाएं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सबसे पहला आता है सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर को बेटा हम लैंग्वेज बैरियर भी बोलते हैं, लैंग्वेज संबंधी बाधाएं। साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और पर्सनल बैरियर। बेटा ये 4 बैरियर्स होते हैं जो कम्युनिकेट करते समय हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आता है बेटा सबसे पहले सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर बेटा कौन सी बैरियर्स होते हैं? लैंग्वेज बैरियर्स, लैंग्वेज संबंधी बाधाएं। मतलब कोई भी, कई बार क्या होता है अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषाएं होती है बेटा, तो हम अलग स्टेट की भाषाएं नहीं समझ पाते, तो कई बार क्या होता है हम बातचीत करते समय उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, जिससे कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, हम उनकी बात को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते। तो सीमेंटिक बैरियर एक तरीके से लैंग्वेज बैरियर होता है, ठीक है, जिससे लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? सबसे पहला आता है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज का मतलब क्या होता है? कई बार क्या होता है, कह रहा है बिकॉज ऑफ द ऑब्सक्योरिटी ऑफ लैंग्वेज देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। कई बार क्या होता है कि सामने वाले की लैंग्वेज हमें समझ नहीं आ रही और उसको हम गलत समझ लेते हैं, यहाँ पर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है, गलत, उस मैसेज को गलत समझ लिया जाता है। सिम्बल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। बेटा देखो सिम्बल्स और वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग निकाल लिया जाता है। सिम्बल्स अगर हम कुछ भेज दें, कह रहा है अ सिम्बल्स और अ वर्ड कैन बी डिफरेंट मीनिंग, अलग अलग हो सकते हैं। रिसीवर जो होता है, इफ़ द रिसीवर मिसअंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन इट बिकम्स मीनिंगलेस। अगर उसको जो रिसीवर होता है, मैसेज रिसीव करने वाला होता है, अगर उस कम्युनिकेशन को नहीं समझ पाता है तो उसका मीनिंग गलत निकाल लिया जाता है। फॉल्टी ट्रांसलेशन। कई बार क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करने वाला होता है, ठीक है, तो वो कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाता, तो या जो मैसेज होता है वो गलत तरीके से पूरा रिसीव करा है उसने, या मैसेज पूरा रिसीव नहीं किया, अधूरा किया है, तो वो ट्रांसलेट उसको गलत कर पाता है, ठीक है। तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। कई बार क्या होता है कि कुछ अजम्पशंस होती हैं जो किसी एक सब्जेक्ट मैटर को लेकर होती है। कोई मैसेज, मान लो कोई किसी ने मैसेज भेजा है और रिसीव करने वाला उसको क्लियर नहीं कर पा रहा, वो समझ नहीं पा रहा, तो वहाँ पर भी गलत उस मैसेज को समझ लिया जाता है। टेक्निकल जार्गन। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है इट जनरली इट हैज़ बीन सीन दैट द पीपल वर्किंग इन एन एंटरप्राइज आर कनेक्टेड विद सम पीपल टेक्निकल ग्रुप हु हैव देयर सेपरेट टेक्निक। देखो बेटा सबकी अपनी अपनी टेक्निकल लैंग्वेज होती है बात करने की, लेकिन कई बार क्या होता है कि सामने वाले को समझा पाना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, वो समझ नहीं पाता। हम देखो सब व्यक्ति की बात करने की तरीका अलग अलग होता है, लेकिन सामने वाले को समझाना बहुत कठिन होता है। जब सामने वाला नहीं समझ पाता, सभी अपनी अपनी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं बात को समझाने के लिए, लेकिन समझ नहीं पाता, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। बॉडी लैंग्वेज, कई बार क्या होता है बेटा कि कह रहा है, देखो इसमें क्या कह रहे हैं, एवरी मूवमेंट ऑफ बॉडी कम्युनिकेट्स सम स्पेशल मीनिंग। कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति की कुछ मैसेज समझाना चाह रहा है कुछ, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही है, तो कई बार बॉडी लैंग्वेज को भी हम गलत इंटरप्रेट करके उस मैसेज का गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। तो ये बेटा सीमेंटिक बैरियर्स में थे, आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आता है बेटा साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर। देखो साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं, मतलब जो मैसेज रिसीव करने वाला है ना, वो पता है उसको इमोशनली कुछ और फील कर रहा है, मतलब इमोशनली उसको उसकी साइकोलॉजिकल पहले ही माइंड में सेट हो गई कि भाई ये मैसेज ऐसा होगा, ये मैसेज वैसा होगा, मतलब उसको पहले से ही हमने क्या सोच लिया, मैसेज ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल हम उस चीज़ को गलत रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर जो आता है बेटा वो आता है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। कई बार क्या होता है मैसेज हमारे पास अभी पहुंचा भी नहीं है, और पहुंचने से पहले, रिसीव करने से पहले हमने उस मैसेज के बारे में कुछ माइंड में वही पहले मतलब माइंड को सेट कर लिया, भाई ये मैसेज ऐसा होगा, या तो कह रहे प्री मैच्योर इवैल्यूएशन करने से भी हम कई बार गलत इंटरप्रेट हो जाते हैं। अब देखिए मान लीजिए आप कोई मूवी देखने जा रहे हो, मूवी देखने जाने से पहले आप क्या आपके माइंड में आ गया कि मूवी बेकार हो गई, ठीक है, और वो मूवी भले ही बहुत अच्छी हो, लेकिन आपके माइंड में पहले ही सेटअप हो गया, एक साइकोलॉजिकल आपके माइंड में बैठ गया, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कर लिया आपने कि मूवी बेकार होगी। अब वो मूवी चाहे कितनी अच्छी होगी आपको बेकार ही लगेगी। लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन क्या है, जब मान लीजिए आपका सुपीरियर आपको कोई मीटिंग में कोई भी आइडियाज़ डिस्कस करता है, आपके साथ मीटिंग लेता है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, तो कई बार क्या है आपका माइंड वहाँ पर अटेंशन नहीं होता, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वहाँ पर आपका माइंड नहीं है जो बात बताना चाह रहा है, जिससे कि आपके पास अधूरी इन्फॉर्मेशन आ पाती है और आप उसको गलत
उसको साइकोलॉजिकल आप उसको गलत रिप्रेजेंट कर पाते हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी नहीं है। स्टेटस, स्टेटस आता है, स्टेटस ऑफ सुपीरियर मे क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज सबॉर्डिनेट्स। एक स्टेटस एक ऐसी चीज़ होती है जो एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में डिफरेंस यानी कि डिस्टेंस क्रिएट कर देती है। अ स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर ऑल्सो मे नॉट अलाउ हिज सबॉर्डिनेट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग फ्रीली। यहाँ पर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो अपना स्टेटस के अकॉर्डिंग वो ही सोचता है मैं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का आदमी हूँ, मैं अपने सबॉर्डिनेट से क्यों बात करूँ, तो उनमें वो डिस्टेंस बनाए रखता है, जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है इमोशनली हम साइकोलॉजिकल क्या सोच लेते हैं, हमसे भेदभाव करता है, तो वहाँ पर भी हम उसकी बात को नहीं समझ पाते हैं। डिस्ट्रस्ट, बेटा ट्रस्ट अगर हम एक दूसरे के पास ऊपर नहीं है, मान लीजिए जो जिसने मैसेज सेंड किया है हमें उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है और वो मैसेज चाहे कितना भी अच्छा करेगा, तो हमें हमारी साइकोलॉजिकल माइंड में क्या सेट हो चुकी है, ये ट्रस्ट के लायक नहीं है बंदा, ठीक है। अगर वो कितना ही आपको अच्छा मैसेज देगा तब भी आप उसको गलत रिप्रेजेंट कर लोगे। नेक्स्ट आता है बेटा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कौन से बैरियर होते हैं, ये वो बैरियर होते हैं जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, एक बिजनेस के अंदर काम करने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो होती है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। एक पॉलिसी बना दी किसी सुपीरियर ने, मैनेजर ने कोई पॉलिसी बना दी, हर व्यक्ति उसको फॉलो नहीं कर पा रहा, हर एम्प्लॉय फॉलो नहीं कर पा रहा, बहुत हार्ड पॉलिसी है, तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सेकंड आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैनेजर ने या सुपीरियर ने या कंपनी के ओनर ने, डायरेक्टर ने एक ऐसे रूल रेगुलेशन बना दिए जो हर व्यक्ति, हर एम्प्लॉय, हर व्यक्ति उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, इसमें कह रहे हैं व्हेन अ मैसेज पास थ्रू वेरियस लेवल सक्सेसिव ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज इंक्रीज द इनएक्यूरेसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है कि बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ए ने बी को, ए के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ए को अब ई तक पहुँचानी है, ए ने बी को दी, बी ने उसके अंदर एक दो बात जोड़ के डी को दी, सी ने डी को दी, मतलब सभी अपनी कुछ कुछ बात जोड़ते चले जाते हैं और ई तक पहुँचते पहुँचते उस मैसेज का मतलब भी कुछ अलग निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि बात पहुँचानी क्या थी और पहुँच क्या जाती है, उस मैसेज का मीनिंग ही अलग निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, जो स्ट्रक्चर मेंटेन किया गया है वो कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत टिपिकल है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है, क्योंकि बिज़नेस के अंदर काम करने वाले बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं हमारे पास मैनेजर्स के, तो क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। डी ने ई को पहुंचाई, ई ने एफ, मतलब यहाँ तक कोई बात पहुंचाने तो ये पहुंचाते पहुंचाते समय बहुत टाइम लग जाता है। तो ये कह रहे हैं पहुँचाना, इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना अपने सबॉर्डिनेट्स तक बहुत ज़्यादा कठिन होता है। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, यहाँ पे कह रहे हैं कि organization facilities mean making available sufficient stationary, telephone and translator etc. when these facilities are sufficient in the organization the communication will be timely। अगर हमारे पास सब कुछ टाइमली प्रोवाइड है, मान लो हमें किसी के पास कम्युनिकेशन पहुँचानी, हमारे पास टेलीफोन नहीं है या हमारे पास कोई स्टेशनरी नहीं है जिस पर हम लिख के इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके, मतलब कोई ट्रांसलेटर नहीं है जो हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके, तो हमारे इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, हम इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं पहुँचा सकते। नेक्स्ट आता है बेटा पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स कौन से होते हैं, जो हमारे पर्सनली जो हमारी कम्युनिकेट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कह रहे हैं द अबव मेंशन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आर इंपॉर्टेंट इन देमसेल्व्स बट देयर आर सम बैरियर्स विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंडर एंड द रिसीवर। मतलब पर्सनल बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो एक सेंडर और रिसीवर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल बैरियर्स। बेटा पर्सनल बैरियर्स किससे कनेक्टेड होते हैं, सेंडर से और रिसीवर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब कह रहे हैं बैरियर्स रिलेटेड टू सुपीरियर्स, एक तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, बाधाएं होती है जो सुपीरियर्स से रिलेटेड होती हैं और एक ऐसी बाधाएं होती है जो सबऑर्डिनेट से रिलेटेड होती हैं। तो जो सुपीरियर से रिलेटेड होती हैं वो कौन सी होती है, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, चैलेंज को एक्सेप्ट करने का डर। कई बार क्या होता है सुपीरियर की, कई बार क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या बाधाएं होती है कि एवरीबडी डिज़ायर टू ऑक्यूपाई अ हाई ऑफिस इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर व्यक्ति क्या चाहता है कि मुझे एक हाई स्टेटस मिले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इन दिस होप द ऑफिसर्स ट्राई टू कंसील देयर वीकनेस बाय नॉट कम्युनिकेटिंग देयर आइडियाज़। वो कई बार उसके अंदर इतना डर होता है कि वो अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता, उसको लगता है कहीं मैं गलत आइडिया ना दे दूँ और मुझे बिजनेस के अंदर से निकाल ना दिया जाए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स के अंदर कॉन्फिडेंस की जो भावना होती है वो कम होती है।
कॉन्फिडेंस अगर लेवल कम है किसी सबॉर्डिनेट्स का तो उससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। पर्सनली हमारे जो पर्सनल जो बैरियर्स है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। बैरियर्स रिलेटेड टू सबॉर्डिनेट्स, कई बार क्या होता है, अब कुछ सबॉर्डिनेट्स के भी बैरियर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, अनविलिंगनेस, समटाइम्स द सबॉर्डिनेट्स डू नॉट वांट टू सेंड एनी इन्फॉर्मेशन टू देयर सुपीरियर्स। कई बार क्या होता है कि सबॉर्डिनेट्स अपनी जो उनके माइंड में आइडियाज़ हैं वो अपने सुपीरियर को नहीं देना चाहते, क्यों? उनको ये लगता है कि हम कोई ऐसा आइडिया ना दे दे जो सुपीरियर को गलत लग जाए और वो हमें मतलब गलत समझे और हमें बिजनेस के अंदर से निकाल दे। तो एक ये फियर भी बना रहता है। एंड लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, अगर जब कई बार किसी एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तरीके से सैलरी, बोनस, कमीशन, इंसेंटिव नहीं दिया जाता तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। पर्सनल बैरियर्स यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। एंड लास्ट आता है बेटा मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कह रहा है जो कम्युनिकेशन में बाधाएं होती है उसको दूर कैसे किया जा सकता है। मेजर्स टू ओवरकम मतलब उसको दूर कैसे किया जा सकता है। कम्युनिकेटिंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड, टू द नीड ऑफ द रिसीवर। कह रहा है मैसेज सेंटर, जो सेंटर होता है मैसेज को सेंड करने वाला, मैसेज इतना ही दो जितना रिसीवर उसको समझ सके। फालतू की बात मत दो उसको, फालतू के मैसेज मत भेजो उसको। कई बार क्या होता है फालतू मैसेज भेजने से वो मीनिंग उसको मीनिंगलेस निकल जाता है, कुछ और ही मतलब निकल जाता है। कहते हैं मैसेज इतना ही भेजो रिसीवर को जितना वो रिसीव कर सके और समझ सके, तब वो उसको बैरियर को ख़त्म किया जा सकता है। क्लैरिफाई आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन, पहले हमें क्लियर कर लेना चाहिए अपने माइंड में कि हमें भेजना क्या है। देखो मैसेज भेजने से पहले हमें अपना सब्जेक्ट मैटर पहले से ही क्लियर कर लेना चाहिए, हमें क्या भेजना और क्या समझाना है, तब भी उसको दूर किया जा सकता है। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। थर्ड आता है बेटा, क्या आता है थर्ड, कि अवेयर होके अपनी मतलब जो मैसेज भेज रहा है उसकी, जो मैसेज भेजने वाले की लैंग्वेज होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, ताकि हम इजीली उसको मैसेज सेंड कर सकें, समझाया जा सके, तो भी बैरियर को दूर किया जा सकता है। कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर। कम्युनिकेशन जो होता है बेटा वो प्रेजेंट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। अगर आप प्रेजेंटली अगर उसको अच्छे से सेंड करोगे तो वो फ्यूचर में आपका फीडबैक भी उस मैसेज का अच्छा देगा, तब भी प्रॉब्लम दूर की जा सकती है। नेक्स्ट आता है एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। देखो प्रॉपर अगर फीडबैक मिलेगा, मैंने कोई मैसेज सेंड किया और सामने वाले ने रिसीव किया और उसका प्रॉपर फीडबैक दे दिया, प्रॉपर आंसर दे दिया, मतलब दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो भी उस बैरियर को दूर किया जा सकता है। लास्ट आता है बी अ गुड लिसनर। अच्छा सुनने वाला बनो, मतलब सामने वाले ने जो भेजा है उसको अच्छे तरीके से समझो, तो वो मैसेज सही नज़र आएगा और आप सही तरीके से उसका फीडबैक भी दे पाओगे, तो भी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। तो बेटा ये चैप्टर था आपका पूरा हो गया, 7.4 आपकी कंप्लीट हो गई। आप इसको नोटबुक में अच्छे से देख लेना, लिख लेना और इसको समझ लेना, पढ़ लेना। जय हिंद, जय भारत।